अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से बीफ पाए। और बीफ पाए बनाने के लिए चलते हैं हम अपने किचन की तरफ और आपके साथ मिलकर बनाते हैं। आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आपने मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहना है और आपने कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना, ताकि जब आप पाए बनाएं तो बहुत यम्मी से बने। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं हम आज की मज़ेदार सी रेसिपी बीफ पाए। आज गोगी के किचन में बनेंगे मज़ेदार से पाए। सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो पाए जो हैं वो बछिया के हैं और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और इसके साथ मैंने बोंग का भी गोश्त जो है वो ऐड किया है। बोंग से बहुत मज़ेदार से पाए बनते हैं। तो ये गोश्त वाले ने बताया था कि इसमें जी बोंग भी ऐड होती है, तो मैंने कहा चलें फिर इसमें डाल दें। तो ये बछिया के पाए हैं, बहुत अच्छे थे और बिल्कुल साफ़ सुथरे, इसके साथ बिल्कुल कोई बाल वगैरह नहीं लगे हुए थे। अब मैं इसको सिंपल बॉयल करूँगी और उसके बाद इसको मसाला बना के भूनूँगी। और मेरा तरीका जो है वो आप देख लीजिए। सब डिफरेंट तरीके से बनाते हैं लेकिन बहुत मज़ेदार से बनते हैं। सर्दियों में ये बहुत मज़ेदार से लगते हैं। चलें जी, पाए हमारे पकना स्टार्ट हो गए हैं और गैस जाने से पहले बस मेरी कोशिश है कि ये जल्दी से पक जाए। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे क्योंकि प्याज को मैं ग्राइंड करूँगी और ग्राइंड करने के बाद इसे मसाले में मैं ऐड करूँगी। बनाने के लिए मैंने सारे मसाले जो हैं वो बना के रख लिए हैं। ये टमाटर थे हाफ़ के-जी, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया था। और ये मसाले हैं, धनिया पाउडर है 1.5 टेबल स्पून, 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर है और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। तो मैं घर के मसालों से ही बनाती हूँ हमेशा पाए और बहुत यमी और बहुत मज़ेदार से बनते हैं। आप भी घर के मसालों से बनाया करें, बाज़ार के मसाले मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। तो ये साथ में मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट जो है और इसको मैंने हरी मिर्चों के साथ इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और इसको अब मैं उसी ऑयल में जिसमें से मैंने प्याज ब्राउन किए थे इसको मैं ऐड कर दूँगी। ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने डाल दिया है उसी ऑयल में और इसको मैं अच्छी तरह से अब फ्राई करूँगी। पाए बनाने कोई आसान बात थोड़ी है कि हमारे मुल्क में गैस का निज़ाम जो है वो इतना ख़राब है। तो कब से मैं लगी हुई, तकरीबन दोपहर से मैं बना रही हूँ ये पाए। मैं चाह रही हूँ कि गैस बंद होने से पहले ये जो है वो पक जाए। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और आज माशाल्लाह से मैंने फ्रेश बना के डाला था तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसके साथ ही मैं ये सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर दूँगी। नमक जो है वो मैंने, क्योंकि पाए बॉयल करते हुए भी मैंने उनमें नमक ऐड किया था तो कहीं पाए में नमक ज़्यादा ना हो जाए। इसके साथ ही मैं डाल दूँगी ये टमाटर का पेस्ट। ये तकरीबन हाफ़ के-जी टमाटर थे, क्योंकि पाए जो हैं वो तकरीबन 2 से 3 के-जी जो है उनका वज़न था। तो ये हाफ़ के-जी टमाटर जो हैं वो इसमें काफ़ी रहेंगे। अब मसाले को ही हमने अच्छी तरह से भूनना है और इसके बाद जो बॉयल किए हुए पाए हैं वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। इस तरह पकाना बहुत इजी हो जाता है कि आप पूरा दिन जो है मसाला बना के उसमें पकने के लिए रख दें। सेम मेथड है, अब चाहे आप उसे पहले बॉयल कर लें चाहे उसे बाद में बॉयल कर लें, लेकिन मुझे इस तरह पकाना बहुत इजी लगता है और मैं इसी तरह हमेशा बनाती हूँ। अब मसाले को अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है और उसके बाद जो बॉयल किए हुए पाए हैं वो मैं इसमें ऐड कर दूँ। मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी प्याज जो मैंने ब्राउन करके उसका पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। जब मसाला हमारा अच्छा भुना हुआ होगा, अच्छी तरह से हमने उसे फ्राई किया हुआ होगा, तो पाए जो हैं वो हमारे बहुत ही लजीज बनेंगे। अब इसको मैंने अच्छी तरह से पकाना है ताकि सारे जो
टमाटर का पानी है वो भी अच्छी तरह से इसमें से ड्राई हो जाए और सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। किसी भी इंग्रेडिएंट्स का जो कच्चापन है वो पाए के यानी शोरबे में से ना आए, यानी पाए का टेस्ट जो है वो बिल्कुल बाज़ार जैसे लाहौरी पाए जैसा आए। और इसलिए इसको हमने बहुत मेहनत से पकाना है और आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और मेरे साथ ही जुड़े रहना है और स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है, कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना। चटनी मैंने अलग कर ली है और ये बॉयल किए हुए पाए हैं। अब मैं इसको मसाले के अंदर जो है वो ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। बॉयल किए हुए पाए मैंने ऐड कर दिए हैं मसाले में और इसके साथ ही हम 1.5 टेबल स्पून जो है वो मैं नमक ऐड कर दूंगी, क्योंकि नमक मैंने चखा है तो वो कम लग रहा है। और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसके साथ ही मैं ये दही ऐड कर दूंगी। ये तकरीबन 1 पाव से कम दही है, तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि मैंने टमाटर भी ज़्यादा डाले हैं तो फिर सालन जो है वो बहुत खट्टा हो जाता है। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद फिर हम अगला स्टेप करेंगे। यहाँ पे ये पाई की यखनी है, मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और पाए भी साथ में फ्राई हो गए हैं। अब मैं यखनी जो है ये इसमें ऐड कर दूँ। ये देखें माशाल्लाह से मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और किचन भी मैसी हो रहा है क्योंकि इसकी छींटें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं। और इसके साथ मैं ये यखनी जो है वो ऐड कर दूँगी और इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। इसी यखनी में ये सारा जो है पाए का मसाला और पाए जो हैं इसी यखनी में ही अच्छी तरह से पकेंगी। सारी चीज़ें तकरीबन कुक हुई हुई हैं तो इसलिए इसको पकने में और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस 10 से 15 मिनट तक हम इसे पकाएंगे ताकि मसाले के साथ जो है वो यखनी भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमारे पाए जो हैं वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो जाएंगे। पाए हमारे डन हो चुके हैं। इस पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूँगी घर का पिसा हुआ, ताकि इस पर जो है वो ऑयल आ जाए अच्छी तरह से। फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसे डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अभी इसे 13 सेकंड तक मैं और बनाऊँगी ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। और माशाल्लाह से ये देखें इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, हालांकि मैंने घर के मसाले डाले हैं। तो आप भी सेम इसी मेथड से ज़रूर पकाइएगा, आपको बहुत इजी लगेगा पाए पकाना। तो चलें इसको मैं 30 सेकंड के बाद फिर आपसे मिलती हूँ पकाने के बाद, यानी 30 सेकंड पकाने के बाद मैं दोबारा आपसे मिलती हूँ। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें 4 से 5 हरी मिर्च। ये मैं डालना भूल गई थी तो मैं इसको लास्ट में इसलिए डालती हूँ कि इनका कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है, ग्रीन ग्रीन सा। तो अगर मैं पहले डाल देती तो ये बहुत सॉफ्ट होके फिर वो ब्लैक सी हो जाती हैं, तो मैं इसको लास्ट में डालती। माशाल्लाह से पाए हमारे डन हो चुके हैं और अब मैं इन्हें डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह से खुशबुएँ इतनी ज़बरदस्त आ रही हैं, ये देखें किसी होटल से कम बने हैं पाए ये, और माशाल्लाह से बहुत ही यमी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। माशाल्लाह से पाए हमारे रेडी हो गए हैं, इसे मैंने डिश आउट कर दिया है और बहुत मज़ेदार सी खुशबुएँ आ रही हैं। और सर्दियों में इस तरह की डिशेस जो हैं वो बहुत यमी और बहुत मज़ेदार सी लगती हैं। आप इसे पराठे के साथ खाएं, ताफ्तान के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, हर तरह से ही ये फ्लेवरफुल हैं और बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बने हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।